हाँ तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 7 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले वार्षिक एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक कौन पहुंचाता है? सूचनाओं को विद्युत आवेग के माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती है तंत्रिका उत्तक। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। प्रश्न संख्या 2, क्रिया के विपरीत क्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को, न्यूरॉन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। न्यूरॉन को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न को उल्टा भी पूछ सकता है एग्जामिनर। इसमें पूछा जा सकता है कि पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें आंसर देना है न्यूरॉन। इसमें ऑप्शन में रहेगा न्यूरॉन, तो गलती नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को, मेरु रज्जु कहाँ बनते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती चाप। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को, शरीर में सोचने के लिए सूचनाएं कौन प्रदान करता है? यह भी प्रश्न भी आई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर होगा मेरु रज्जु। शरीर में सोचने का जो प्रक्रिया होती है मेरु रज्जु के द्वारा ही होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरु रज्जु। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु किस तंत्र से बने होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका से मिलकर बने होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका। प्रश्न संख्या 7, पेशियों में संचार कौन भेजता है? तो मित्रों, हमारे शरीर के अंदर जो पेशियां हैं उसे संचार भेजने का कार्य तंत्रिका तंत्र का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। प्रश्न संख्या 8, मस्तिष्क के कितने क्षेत्र होते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा 3। मस्तिष्क के 3 क्षेत्र होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 3 क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 9, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 10, रक्तदाब, लार आना तथा वमन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा मेडुला द्वारा। पश्च मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला द्वारा इसका नियंत्रण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेडुला। प्रश्न संख्या 11, मेरु रज्जु की रक्षा कौन करती है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी भी इसे कहा जाता है। तो मेरु रज्जु की रक्षा कशेरुकी या रीढ़ की हड्डी करती है। प्रश्न संख्या 12, छुई मुई की पत्तियों में कौन सी गति होती है? कंपन्नु कुंचन इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि हार्मोन का जो कार्य करती है उसे ऑक्सिन कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। प्रश्न संख्या 14, साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन का कार्य कोशिका का विभाजन में प्रमुख भूमिका होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एड्रिनलिन हार्मोन। हम लोग का शरीर में जो अधिवृक्क है उससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होती है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को, डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से मनुष्य के शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन दर बढ़ जाता है।
प्रश्न संख्या 17, थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनने में आयोडीन प्रमुख भूमिका निभाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा या गोइटर रोग होता है। घेंघा को गोइटर भी बोला जाता है, तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, इसका उत्तर घेंघा या फिर गोइटर होगा। प्रश्न संख्या 19, नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20, मादा में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। स्त्रियों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। तो मित्रों यदि मेरा मेहनत पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा कराए गए प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और समय को व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर सभी को आनी चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो आइए इसका उत्तर को देखते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, जिसे शुगर कहते हैं, मधुमेह नामक रोग होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुमेह। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। प्रश्न संख्या 23, वृद्धि हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। आइए मित्रों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24, शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा ग्रंथि उत्तरदायी है? तो शरीर की वृद्धि के लिए थायराइड ग्रंथि उत्तरदायी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25, मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडाशय। मादा लैंगिक अंगों का विकास अंडाशय द्वारा किया जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दें। तो मित्रों साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। हाँ तो मित्रों आइए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न को, जो कि प्रश्न संख्या 27 है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिनेप्स। और इस चैप्टर का जहाँ तक मुझे लगता है तो यह प्रश्न सबसे इम्पॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा और अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा एग्जाम के दिन। इस प्रश्न की आने की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है। तो विद्यार्थियों मेरे द्वारा जितना हो सका मैंने इस चैप्टर में प्रश्नों को कलेक्ट करके आप लोगों के बीच पेश किया। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।